बात करते हैं घरों के बनाने के हवाले से। अच्छा, घर तामीर करवाना या करना एक बहुत मुश्किल मरहला है, महीनों लग जाते हैं, कभी कभी सालों लग जाते हैं। बिकॉज हमने अक्सर देखा कि वेदर जो है वो भी उसका एक फैक्टर आता है जी, कि बारिश है, मौसम ऐसा है वैसा है, तो अभी तामीर नहीं हो सकती। लेकिन एक बड़ी मज़ेदार चीज़ आज हम अपने प्रोग्राम में लेकर आए आपके लिए। इमारत एक दिन में तैयार होगी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मैंने सिर्फ एक दिन का जिक्र किया है, यानी 24 घंटे। मनपसंद इमारत फैक्ट्री में बनवाकर एक ही दिन में खड़ी भी की जा सकेगी। ये सब अब पाकिस्तान में मुमकिन होगा। मुल्क में पहली बार स्मार्ट होम्स की तैयारी शुरू हो चुकी है और पहला प्रोजेक्ट मार्च में मुकम्मल हो जाएगा। स्मार्ट होम्स की ये खास बात है कि ये कंक्रीट की इमारत से 60% तक हल्की है। कीमत में भी इसकी तामीर में दुगनी बचत है और फायर प्रूफ होता है ये सारा प्रोसेस, ज़लज़ला प्रूफ होता है ये इसका जो मटेरियल होता है। इस इमारत की तामीर में नैनो लाइट ब्रिक इस्तेमाल होती है। ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तानी नौजवान मोहम्मद मोमिन ने मुतारिफ कराई है। मोहम्मद मोमिन जो है इस वक्त हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मोमिन, गुड मॉर्निंग। बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है आपका। मतलब मैं तो खुद हैरान थी कि 24 घंटे और 24 घंटे में घर तामीर हो जाना। ये बेसिकली क्या आपका प्रोजेक्ट है? ये स्मार्ट होम्स क्या है? किस तरह का आप लोग मटीरियल इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर? जी पहले तो वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया शो पे लेने के लिए। जी बेसिकली जो स्मार्ट होम्स है वो एक नया कॉन्सेप्ट है, एक कंस्ट्रक्शन रेवोल्यूशन कह सकते हैं आप इसे। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप बेसिकली पूरा घर है वो वॉल पैनल्स की सूरत हाल में हो या फिर एक पूरा बना हुआ कमरा हो, उसको आप एज इट इज़ उठा के अपने जहाँ पे भी डिज़ायर्ड लोकेशन है वहाँ पे रख सकते हैं और आपका जो पूरा का पूरा घर है वो विद इन आवर्स आपका पूरा घर बन सकता है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आप मुझे बता रहे हैं। मुझे अभी भी ना यकीन नहीं आ रहा है। मुझे बताएं कि नैनो लाइट ब्रिक से बनने वाले स्ट्रक्चर की खूबियाँ क्या है? ये आम इमारत से कितना डिफरेंट होता है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो जिस मटेरियल से बना है वो बेसिक लाइट वेट मटेरियल होता है। अच्छा। और लाइट वेट मटेरियल से मुराद है कि इसका वजन बहुत ज़्यादा कम होगा और इंसुलेशन में बहुत ज़्यादा हाई होगा। जैसे अगर आप चले जाते हैं एक्सट्रीमली नॉर्थ में चले जाएं या फिर आप साउथ पे चले जाएं, पे एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं, -50 गिलगित-बल्तिस्तान हो गया या फिर आप कह लें कि बलोचिस्तान हो गया जहाँ पे एक्सट्रीमली हॉट वेदर्स होते हैं, वहाँ के इलाकों के लिए और स्पेशली कह लें जैसे सैलाब ज़दगान जितना लोग इफेक्ट हुए थे या फिर जो फ्रंट लाइन पे फौजी इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए ये एक बड़े ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जो कि बेसिकली अर्थ पे प्रूफ भी होगी, अर्थ रेजिस्टेंट होगी, वाटर के लिहाज से इसके अंदर सेम नहीं आती, इसके अंदर कॉस्ट की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। जिसका मुराद ये कि मतलब अगर आप नॉर्मल घर बना रहे हैं उसके अंदर आपका फॉर एग्जांपल अगर आपका 50 लाख खर्चा आ रहा है तो इसके अंदर आपका डिक्रीज होकर 25 लाख तक आ सकता है। अच्छा मोमिन, मुझे ये बताएं कि ये कितना इसको हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कह सकते हैं? जैसे खुदा ना खास्ता आग लग गई, अर्थक्वेक की सिचुएशन आ गई या कभी भी ऐसा होता है कि जी आपके बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये कितना प्रोटेक्टिव होता है? आप इससे कितने लंबे अरसे के लिए हम ये समझें कि ये हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया है, लाइफ टाइम होता है? क्योंकि अक्सर हमारे पाकिस्तान में एक ही कॉन्सेप्ट है कि जो सीमेंट से बनी हुई इमारत है ना, जो सरियों से बनी हुई इमारत है, अच्छा जी वही पायदार है। तो प्लीज़ मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंस मुझे बताएं। ओके, बेसिकली देखें पाकिस्तान में और इवन अगर यूरोप से कंपेयर करें या इंटरनेशनली जितनी भी बिल्डिंग्स बनती हैं उनसे कंपेयर करें तो पाकिस्तान अभी भी बहुत ज़्यादा एक विंटेज तरीके पे चलता है। यहाँ पे ब्लॉक्स, मेसनरी और जो ब्रिक नेल्स होती हैं उन्हीं के ऊपर बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती हैं, घर वगैरह बनाए जाते हैं। लेकिन ये जो नया कॉन्सेप्ट आया बेसिकली डिफरेंट इस तरह है कि अगर आप पूरा का पूरा घर उठाएं और वो पूरा का पूरा घर उठा के वहाँ पे रख दें, इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? आपकी कॉस्ट की बचत। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लास्टर है आपका, वो आपका 50 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट प्लास्टर होता है, तो इसके अंदर प्लास्टर की बचत होगी, इसके अंदर आपकी लेबर की बचत होगी। आप नॉर्दर्न माउंटेन्स में फॉर एग्जांपल आप मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं, आजकल फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको कहीं पे भी मोबाइल होम्स, ऑफिस, बिजनेसेस जहाँ भी आप लेके जाना चाहें, आप रेडीमेड वॉल्स, पैनल्स या फिर पूरा का पूरा एक जो बना बनाया केबिन है उसको उठा के क्रेन्स की मदद से रख सकते हैं। अच्छा मोमिन, ये जो आप घर मुझे बता रहे हैं ना, ये टूरिज्म के हवाले से तो मैं कहूँगी बड़ा अच्छा है। लेकिन अगर मैं ये देखूँ कि चूँकि हमारे मुल्क में तो ये कॉन्सेप्ट है कि पहली मंजिल दूसरी बन जाती है, फिर आपने तीसरे बच्चे की शादी की तो तीसरी मंजिल भी बन जाती है, तो 3 मंजिला घर तो हमारे यहाँ बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो मुझे ये बताएं कि अक्सर हमने ये देखा है जो इसका प्रोसीजर होता है किसी भी घर को तामीर करने का, कि एक जो है खुदाई होती है, उसके बाद जो है खड्डा जो है उसको खोदा जाता है, सरिया डाला जाता है, एक जो हम पूरा एक प्रोसेस देखते हैं ना, ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें आपने घर बनाया और आपने लाके खड़ा कर दिया।
मतलब ये ना उसमें खुदाई हुई, ना आपने उसमें चीजों को डिग आउट किया, ना आपने देखा जी कि जमीन में कहाँ पानी है, या चूंकि ये चीजें देखी जाती हैं घर बनाने में, तो ये क्या माइनस में नहीं चला जाता कि घर बना बनाया उठा के आप रख देते हैं? फायदेमंद है क्या ये चीज? इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जैसे कोविड आया था तो चाइना ने एक हॉस्पिटल पूरा तामीर कर लिया था 10 स्टोरीज का। बिल्कुल। और ये बेसिकली विद इन अ वीक बन गया था। बिल्कुल। और इसके अंदर मतलब फौरी जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको शिफ्ट किया गया था। तो ये हमें एग्जांपल दिखाती कि मतलब ये किस तरह ज़्यादा एफिशिएंट है। और आपने जैसे कंस्ट्रक्शन मेथड्स की बात की तो इसके अंदर बिल्कुल आप जैसे सही कह रही हैं, वो बुनियाद वगैरह खोदने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई भी एक्स्ट्रा काम जो करने की ज़रूरत पड़ती है, जो नॉर्मल हम ओल्ड जो हम देखते हैं घर जो बनते हैं उनके अंदर जो हम ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो प्लस्तर होते हैं, जो लेबर लगती है, वो सब इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर डायरेक्ट आप नट बोल्ट्स के ऊपर पूरा का पूरा अपना वो घर खड़ा कर सकते हैं। और ये विद इन सेकेंड्स, विद इन आवर्स का काम है। बिल्कुल ऐसे ऐसे आप पूरा लेके आएंगे और रखेंगे उस घर को, और आप नट बोल्ट करेंगे और आपका तैयार हो जाएगा। That's it। अच्छा, इसमें आपका खर्चा कितना आता है? डिपेंड करता है कि आप बनाना क्या चाहते हैं। आप कस्टमाइज वॉल पैनल्स ऐसे होते हैं जैसे आप उसके अंदर डोर्स भी शामिल होते हैं। अच्छा। स्मार्ट होम्स इन स्पेसिफिक इसको भी रेफर करता है कि अगर आप ऑटोमेशन पे जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके ऐसे कमरे जो आपकी वॉइस कमांड के ऊपर लाइट्स को ऑन ऑफ करेंगे, फैंस को ऑन ऑफ करेंगे, इसके अंदर पूरे पूरे विंडोज आप फिट करा सकते हैं, आपके जो स्विचेस होते हैं सॉकेट्स फिट करा सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर मैं इससे कंपेयर करूँ एक नॉर्मल जो आपका कमरा बनता है तो उससे लेमैन की ज़बान में तकरीबन 50% कम ये आराम से कर देगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आपका मटेरियल है, ये जो हमारे यहाँ की रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनसे अप्रूव हो चुका हुआ है? जी बिल्कुल बिल्कुल अप्रूव है। अच्छा। और मेरे पास इसके टेस्ट वगैरह भी हैं लैब्स के। अच्छा। एंड मैं मजीद काफ़ी टाइम से इसको, एक्चुअली मैं काफ़ी यंग था तो तब से मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ, तो काफ़ी और भी जगह मैंने काम किया है। अच्छा, तो जो पहला फेज है इसका वो हम देख रहे हैं कि जी मार्च में कंप्लीट हो जाएगा, तो ऑर्डर्स वगैरह आ रहे हैं, लोग इस तरफ आना चाह रहे हैं कि बजाय इसके कि जी आपका घर महीनों में बन रहा है, आपका घर सालों में बन रहा है, एक दिन में बन जाए, तो लोग इस तरफ आ रहे हैं? मेरे पास डिमांड इस वक्त बहुत ज़्यादा है इस चीज़ की, स्पेशली नॉर्दर्न माउंटेन्स के अंदर बहुत ज़्यादा है। इवन अगर जो नई कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं लोग, उनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। तो इसकी जो मार्च में प्रोडक्शन वगैरह जो फैक्ट्री में लगा रहा हूँ, और इसके अंदर इंशाल्लाह यही प्लान है कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोडक्शन होगी, मेरा इरादा ये है कि मैं जारिया टाइप उसको करके पुलिस जो जितनी भी चेक पोस्ट होती हैं, और स्पेशली जितने भी हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट जो फौजी नौजवान काम करें, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक केबिन की सूरत में बना के दिया जाए, ताकि वो इंसुलेशन में भी रहें और उनको एक बैठने की जगह एक सेफ़ और साउंड मिले, और ताकि वो आराम से गर्मी में ना ज़्यादा बैठें, ज़्यादा सर्दी में बैठें, ताकि वो एक आराम से एंजॉय कर सके चीज़ को। अच्छा मोमिन, मुझे ये बताएं कि अब पाकिस्तान का वेदर जो है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें चारों वेदर एंजॉय करने का मौका मिलता है, लेकिन अब चूंकि क्लाइमेट चेंज हमने देखा कि पूरी दुनिया को इसने हिट किया है। पाकिस्तान में फ्लड की जो सिचुएशन थी वो हम बयां भी नहीं कर सकते, जितनी तबाही हुई है। तो क्या इस तरह की सिचुएशन में इस मटेरियल के बने हुए घर, और स्पेशली दूसरी बात कि जलजिला हो गया या आग लग जाती है खुदा ना खासा, या ऐसी कोई भी सिचुएशन आ जाती है, तो उसमें इस घर का सस्टेन करना, जैसे आपने खुद ये बताया कि जी जलजिला हो जाए, आग लग जाए, उसमें ये घर जो है, और मैं ये आम जुबान में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ये एक नॉर्मल सी चीज़ है कि टस से मस नहीं होती चीज़, तो क्या वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल, ये एक नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन मेथड होता है उससे काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। अगर इन टर्म्स ऑफ फ्लड या अर्थ को एक बात करें तो इसकी जो नॉर्मल बुनियादें नहीं खोदी जाती हैं, तो हम एक नट बोल्ट से इसका पूरा सिस्टम लगाते हैं। इसकी वजह से ये फ्लड रेजिस्टेंट भी होगा। फ्लड अगर आता है तो उसके अंदर ऑटोमेशन सिस्टम लगे होंगे, आपकी गैस बंद हो जाएगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करेगा, अगर आपको इलेक्ट्रिक शॉक्स ना पड़ जाए, ऐसी कोई चीज़ ना हो जाए खुदा खास्ता। तो फ्लड्स में एंड स्पेशली अर्थक्वेक्स के अंदर अगर आप दुबई में देख लेते हैं, हाई राइज टावर्स बने हैं, सारे के सारे इसी चीज़ से बने हुए हैं। जितना आप हाई जाएंगे उतना मतलब एक सेफ एंड सराउंड इन टर्म्स ऑफ अर्थक्वेक एंड फ्लड दोनों में ये सस्टेन करता है उस चीज़ को। अच्छा मोमिन, मुझे ये बताएं कि घर की तामीर में जो मेन चीज़ें होती हैं होती हैं जी पानी की पाइपलाइंस, उसको बड़ा देखभाल के रखा जाता है ताकि आपको आने वाले टाइम में कभी सीवरेज का कोई मसला ना हो। इसकी कंस्ट्रक्शन में ऐसा ही मैप बनाया जाता है? इसके जो वॉल पैनल्स होते हैं, अगर आप ऑर्डर पे बनवाते हैं तो उनके अंदर हम लोग ऑलरेडी फिटेड जो प्लम्बिंग MEP सिस्टम्स होता है सारा कुछ डाल देते हैं। अच्छा। आपको डोर्स, आपको विंडोज़, आपको इलेक्ट्रिक सॉकेट, जितनी भी वायरिंग होती है सब कुछ इनबिल्ट आ जाती है इसके अंदर। लेकिन अगर आप खुद भी ऐड करना चाहते हैं तो ये इंतहाई ईजी है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ब्रिक। हम ब्रिक को तो ग्राइंड करते हैं, इतनी मुश्किल से उसको तोड़ते हैं, तो उसके अंदर बहुत एक आराम से एक सिंपल से तरीके से आप अपनी जो जितनी भी मैकेनिकल प्लम्बिंग चीज़ें हैं वो डाल सकते हैं।